हे ऑल, इट्स योर बॉय आयुष एंड यार आज मैं जावास्क्रिप्ट इन 10 डेज फॉर बिगनर्स सीरीज की 6 वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूँ, जिसका टॉपिक है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। इसमें मैं आपको मेनली सारे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा उनके एप्लीकेशंस को। एंड देन लास्ट में इससे पहले जो वीडियोज आई थी जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स वाली, उसका एक कॉन्सेप्ट रह गया था, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये कि इस पर्टिकुलर सीरीज में इससे पहले 5 वीडियोज आ चुकी हैं, उनको अगर आप देखते हुए आएंगे तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड यार सेकेंडली, इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप बन गया है जिसमें 100+ पीपल हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में। ठीक है, सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो यार फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं, और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में मेनली जीसीपी, और स्टार्टिंग मैंने AWS के साथ करी थी। ठीक है, एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, तो प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन स्कूल इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, ये काफी डिमांड में चलते हैं, और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं, और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। सर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में? ऑपरेटर्स बेसिकली वही होते हैं जो मैथ्स के होते हैं। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो। ठीक है, अगर आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में ना पता हो तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, और सारे पहले मैं आपको कंसोल में करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको इसमें समझा देता हूँ। ठीक है, और फिर इससे रिगार्डिंग एक दो चैलेंजेस भी हैं, वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, तो आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यार मैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गया हूँ, और इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के लिए जावास्क्रिप्ट के लिए मेनली मैं कंसोल पर काम कर रहा हूँ, जिससे आपको मेन फील आ जाए। आप कभी भी इस पर्टिकुलर टैब पर काम कर सकते हैं अगर आपके पास कोई आईडी ना हो, या अगर आपको कोई भी जल्दी से कोड करना हो जावास्क्रिप्ट का, तो और फाउंडेशन से समझने के लिए जावास्क्रिप्ट ये बेस्ट चीज होती है। और उस पे कैसे हम लोग जाते हैं, एक नया टैब ओपन करूंगा, मैं व्यू में जाऊंगा, देन डेवलपर में, फिर जावास्क्रिप्ट कंसोल को ओपन करूंगा। ऐसा कुछ कंसोल ओपन हो जाएगा। ये सब मैंने पिछली वीडियोज में आपको करके दिखाया है। तो जो पहला ऑपरेटर होता है वो होता है एडिशन वाला। तो अगर मुझे कुछ भी ऐड करना है तो मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ, ये तो आपको बेसिक पता होगा। ठीक है, कुछ भी ऐसे कुछ भी ऐड करना हो आप इससे ऐड कर सकते हैं, फिर इंटर कर सकते हैं, उसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, और ये पहला था एडिशन। दूसरा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन भी वैसे ही होता है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, इसका ये आउटपुट आ गया, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप ऐसे कुछ भी। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लिकेशन भी आई होप आपको पता होगा, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे आप कोई दूसरा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन क्या होता है, जैसे 24 डिवाइडेड बाई 3, तो ऐसा कुछ आउटपुट आ जाएगा। सिंपल जैसे मैथमेटिकल होते हैं ऑपरेटर, वही वाले हैं चारों स्टार्टिंग के। अब जो पांचवा है वो मेन है। ठीक है, तो जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानो मैंने लिखा 24, ये मॉड का सिंबल होता है, जो परसेंटेज का होता है वही होता है। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया 7। ठीक है, तो आउटपुट आ गया हम लोग का 3। ठीक है, तो 3 क्यों आया,
तो मॉडुलस ऑपरेटर को ऐसे समझना कि ये ऑपरेटर ऐसा होता है कि जैसे एक तरह से डिवाइड है, ठीक है। 24 को मैंने डिवाइड किया 7 से, पर इसमें क्या है कि 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आउटपुट आएगा, पर आपको वो 3 नहीं लिखना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा 24 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स 7 जाएगा तो 21 होगा, ठीक है। तो 21 हो गया। अब 24 माइनस 21, 3 रिमाइंडर बचा। तो किसी भी डिविजिबल से मतलब किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो उसका जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा मॉडुलस ऑपरेटर में दिखाया जाता है। बेसिकली रिमाइंडर, जैसे मानो मैंने 555 लिख दिया, ठीक है, और मैं इसका मॉडुलस निकालता हूँ 22 से, तो ये आ गया 5। मतलब इसमें पूरी तरह से 22 ने 555 को डिवाइड नहीं किया और उसमें जो रिमाइंडर बचा वो 5 रिमाइंडर बचा, ठीक है। आप इसको करके भी देख सकते हैं अपना अलग से, तो 5 ही रिमाइंडर बचेगा। सो आई होप आपको फील आ गई होगी मॉडुलस ऑपरेटर और बाकी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये हम लोग यूज करते हैं काफी नंबर्स में, जैसे पैलिंड्रोम नंबर में, आर्मस्ट्रांग नंबर में, इन सब में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बात हो गई, मैंने आपको सारे ऑपरेटर्स के बारे में बता दिया। अब मैं आपको 1-2 चैलेंजेस करा देता हूँ जिससे आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन में कहाँ पे पूछूंगा आपको, स्निपेट में पूछूंगा, ठीक है। एक नया स्निपेट क्रिएट करता हूँ और इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। ऑपरेटर्स के हिसाब से पूछूंगा, उसका आउटपुट मुझे कमेंट करके बताना है। तो जैसे मानो वेयर का नेम मैंने दे दिया माई नेम, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नेम मैंने रख दिया माई नेम। अब तक ये चीज आपको पता होगी, अगर आप मेरी वीडियोस पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था आपको। सो जो एक्सप्रेशन है जो हम लोग को सॉल्व करना है वो ये 3 + 5 × 2। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। देखो पहले से अगर करोगे तो 3 + 5 हो गया 8, 8 × 2 हो गया 16, और अगर आप उस तरफ से करोगे तो 5 × 2 हो गया आपका 10, 10 + 3 हो गया 13। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे करना चाहते हैं। और अगर आपने कोई भी आउटपुट सजेस्ट किया हो तो उसका रीजन भी मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा आपको क्यों लगता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। सो जो जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिकली जो प्रेसिडेंस फॉलो करते हैं वो मैथ का करते हैं, जो मैथ में बॉडमॉस रूल होता है वैसे वाला, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो इसका आउटपुट आएगा 5 × 2 पहले होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस होती है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन से ज्यादा होती है, और उस हिसाब से ब्रैकेट की जो प्रेसिडेंस होती है वो ज्यादा होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। सो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसका आउटपुट 13 आएगा, एंटर किया मैंने। अभी तो आउटपुट अनडिफाइंड आया क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया है, तो प्रिंट मत समझिए आप, अभी मैंने आपको अलर्ट पढ़ाया है तो आप अलर्ट समझिए, ठीक है। तो मैं अलर्ट में लिख देता हूँ माई नेम, ठीक है, ऐसे करके। अब मैं फिर से इसको एंटर कराता हूँ तो आउटपुट आ गया 13, ठीक है। 13 है इसका आउटपुट। 5 × 2 पहले होगा और उसके बाद 3 उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है एडिशन और सब्सट्रैक्शन से। और अगर आप चाहते हैं 3 + 5 पहले हो तो कुछ नहीं यार, इसके आसपास आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ब्रैकेट की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, तो वो पहले हो जाएगा, ठीक है। मैं एंटर करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब 16 आउटपुट आ गया है हम लोगों का। 16 को 3 + 5 हो गया 8, 8 × 2 हो गया 16। तो ये बेसिक चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो दिस वर्क सेम एज मैथमेटिकल प्रेसिडेंस, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्टली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अल्टरनेटिव वे क्या होगा, ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं 3 + 5 के अराउंड, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। और एक नया चैलेंज है आपके लिए, वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चैलेंज क्या है आपके लिए, आई वांट यू टू क्रिएट अ डॉग एज टू ह्यूमन एज कन्वर्टर। मतलब क्या है कि आपको डॉग एज को पता करना है। मैं आपको स्टार्टिंग में डॉग एज बताऊंगा और उस पर्टिकुलर डॉग एज को पता करके आपको इंसान की उम्र बतानी होगी, ठीक है। सो हाउ ओल्ड वुड योर डॉग बी इफ इट इज वॉज ए ह्यूमन। मतलब अगर आपका डॉग अभी मानो 10 साल का है तो मुझे ये पता करना है कि अगर आपका डॉग ना होता, इंसान होता, तो उसकी उम्र अभी क्या होती, ठीक है। तो एंड दिस इज द फॉर्मूला विच यू आर गोइंग टू यूज। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो आपको यूज करना होगा। ह्यूमन एज इक्वल टू डॉग एज -2 × 4 + 21। इसमें भी प्रेसिडेंस आप देख सकते हैं, ये ब्रैकेट में पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐड होगा, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको फ्लो समझा देता हूँ कैसे होगा, जिससे आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डॉग की एज पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, पिछली वीडियोज में मैंने प्रॉम्प्ट की मदद से डॉग की एज पता करी है। तो पहले इनपुट लेंगे यूजर से कि तुम डॉग की एज बताओ, फिर वो जो डॉग की एज बताएगा उसके हिसाब से एक वेरिएबल बनाएंगे ह्यूमन एज का, और उसमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से डॉग की एज माइनस करके ह्यूमन की एज निकालेंगे, और फिर उस पर्टिकुलर ह्यूमन की एज को अलर्ट की मदद से प्रिंट करा देंगे। ये सिंपल सा मेथड है, मैंने आपको पूरा समझा दिया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अभी मैं करके दिखाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल सा है, पिछली वीडियोज में जो पढ़ाया था वही करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, फॉर्मूला वहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ, ये काम आएगा हम लोग का, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये जो ऊपर वाला है इसको
इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, पहले हम लोग को पता करनी है डॉग की एज क्या है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम होगा डॉग एज। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ और उसके बाद प्रॉम्प्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। यूजर से पूछूंगा कि बताओ एज क्या है आपके डॉग की, तो इसमें लिख देता हूँ व्हाट इज योर डॉग एज। फिर उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे और नीचे सब कुछ सही है, जो फॉर्मूला है वही है, बस एक काम करेंगे कि ह्यूमन एज नाम का एक वेरिएबल बना देंगे, क्योंकि स्टोर कराना पड़ेगा हम लोगों को ह्यूमन की एज। अभी मैं करता हूँ, अभी मैं आपको फ्लो इसका समझाता हूँ। जो स्टार्टिंग मैंने बताया था वैसे ही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अलर्ट करके ह्यूमन की जो एज है वो प्रिंट करा दूंगा, विल बी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस करके मैंने आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पढ़ाया था अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा इससे पहले वाली वीडियोस में। ठीक है, फिर ऐसे इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये हो गया पूरा फ्लो। ठीक है, पहले क्या किया मैंने, प्रॉम्प्ट से डॉग की एज ली, फिर उस पर्टिकुलर डॉग की एज की मदद से ह्यूमन की एज निकाली और फिर अलर्ट करके जो ह्यूमन की एज आई है वो प्रिंट करा दी। ठीक है, आई होप ये काम करेगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एंटर करेंगे और ये पूछेगा डॉग की एज क्या है, तो डॉग की एज में कर देता हूँ 12 साल। तो 12 साल है डॉग की एज, तो अगर वो डॉग ना होता, इंसान होता, तो उसकी एज होती 61। तो आई होप आपको फील आ गई होगी। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर इसको मैंने मानो 12 रख ली डॉग की एज, तो 12 - 2 हो गया 10, 10 × 4 हो गया 40, 40 + 21 हो गया 61। ठीक है, एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं है, हम लोग का प्रोग्राम एकदम सही है। ठीक है, और मैं आपको फिर से फ्लो समझा देता हूँ। डॉग एज वेरिएबल में मैंने क्या किया, डॉग की एज पूछ ली यूजर से कि बताओ क्या है, तो मैंने उसमें 12 डाला, डॉग एज में आ गया 12। एक ह्यूमन एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें डॉग एज नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू हम लोगों ने ऊपर रखी थी उसकी जरूरत पड़ती, तो मैंने यहाँ पे 12 डाला था, तो 12 यहाँ आ गया, 12 - 2 ऐसे करके पूरा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई प्रेसिडेंस के साथ, जैसे मैंने आपको बताई थी। पहले होगा ब्रैकेट, उसके बाद इनटू, उसके बाद प्लस और फिर अलर्ट करके जो ह्यूमन एज निकली, जो भी यहाँ पे वैल्यू आई, जो इसमें स्टोर हुई, वो मैंने प्रिंट करा दी। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरे ऑपरेटर है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक्सप्रेशंस। ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक्सप्रेशंस आई होप आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल लॉजिक होता है, ध्यान समझना, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया जिसका नेम है एक्स। ठीक है, उसमें वैल्यू डाल दी 5, उसमें 5 वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, x = x+1, x की वैल्यू है 5, तो x = x+1, तो x की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, 5 + 1 6, यहाँ पे 6 मैंने कमेंट में करके दिखा भी दिया आपको। ठीक है, और या तो फिर इसकी जगह x = x+1 लिखने की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं x++, x++ मतलब x = x+1, ये दोनों चीजें सेम होती है और दोनों का आउटपुट 6 आएगा। और ये जो किया है प्लस, ये होता है इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक तरह से आप कह सकते हैं। जब प्लस एक साथ लिखा हो तो हो गया इंक्रीमेंट, माइनस लिखा हो तो हो गया डिक्रीमेंट। और यहाँ पे मैंने लिखा है देखो x माइनस, तो x की वैल्यू थी 5, तो x माइनस हो गया x = x-1, तो 5 - 1 हो गया 4। और एक ये भी चीज कही जाती है कि जो C++ है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है C का, मतलब उसमें कुछ लाइब्रेरीज, कुछ उसका बेटर वर्जन है, कुछ उसका बेटर पार्ट है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो फिर से x वेरिएबल में 5 वैल्यू पड़ी है। अब मैंने लिखा है x + = 2, x + = 2 मतलब ये एक शॉर्ट हैंड होता है, शॉर्ट हैंड। ठीक है, x + = 2 निकलेगा आपका x = x+2, तो x की वैल्यू थी 5, तो x = x+2 हो गया 7। ठीक है, तो x में आ गई आपकी वैल्यू 7। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट हैंड होता है। ऐसे आप x + = 2 की जगह x - 2 कर सकते हैं, तो फिर 5 - 2 हो जाएगा 3। ठीक है, ये एक शॉर्ट हैंड होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, पर उसका मतलब वही है कि x + 2 मतलब x = x+2। फिर यार हम लोग का x में पड़ा है 5 और y में पड़ा है 7। ठीक है, तो x + y मतलब x = x+y, तो x में पड़ा है 5, y में पड़ा है 7, 5 + 7 = 12। तो ये शॉर्ट हैंड होता है, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम वेरिएबल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा करके मैं आपको दिखा देता हूँ अपने कंसोल में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे था वैसे ही कर लेता हूँ, x में डाल देता हूँ 5। ठीक है, और फिर नीचे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, या तो अभी सिंपली वाला करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो अगर मैं करूंगा x + = 2, ठीक है, फिर सेमीकोलन लगा देंगे और फिर मैं यहाँ पे अलर्ट करके x की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। 5 + 2 7 आएगी। आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, तो ये एक पहला शॉर्ट हैंड था। ऐसे आप दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे मानो कि x - 3 कर दिया या 4 कर दिया। ठीक है, फिर मैं x को फिर से प्रिंट करा देता हूँ नीचे। ठीक है, अब इस बार ये इतना सिंपल नहीं आएगा। ठीक है, कुछ चेंजेस होंगे, बताना मुझे क्या चेंज होंगे। तो x में है 5, x + = 2, 5 + 2 हो गया 7, और फिर 7 से 4 जाएगा तो आएगा 3। देखते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, तो इंटर किया मैंने, तो आपका आउटपुट आया 3 और फिर से आउटपुट आया 3, क्योंकि 2 अलर्ट मैंने लगाए हैं x वेरिएबल के लिए। तो ये सिंपल फील थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसकी जगह एक दूसरे वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मानो कि मैंने यहाँ पे लिखा where y = 5, तो फिर वही कर सकते हैं जैसे उसमें था x + =
और यहाँ पे y लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं अलर्ट करके x और y दोनों को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। तो सेम वही रहेगा। आउटपुट क्या आएगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट इसमें आएगा आपका, मैं y की वैल्यू कुछ और रख लेता हूँ, 8 रख देता हूँ, ठीक है। तो इसको एंटर करते हैं। तो पहला वाला आउटपुट आया आपका 13 और सेकंड वाला आउटपुट आया आपका 8। ऐसा क्यों आया? क्योंकि देखो 5 + 8 x = x + y, तो x में आएगा x + y और y की वैल्यू जो थी वो वही रहेगी। सिंपल सा लॉजिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आई होप ये सिंपल सी फील आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों बता दिए, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बता दिए, ठीक है। और अगर मैं आपको सिर्फ प्लस प्लस और माइनस माइनस करके दिखाता हूँ तो आप ऐसे प्लस प्लस कर सकते हैं और फिर ऐसे नीचे y माइनस माइनस कर सकते हैं, ये हो गया, और फिर दोनों को प्रिंट करा सकते हैं अलर्ट में, ठीक है। सिंपल लॉजिक वही है। आई होप आपको फील आ गई होगी, ठीक है। अभी मैं ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, बट सिंपली जो मेन फंडा है, बेसिक फंडामेंटल बिगनर्स के लिए, वो आप समझ गए होंगे। आई होप सो, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ पे एंटर करा के रन कराता हूँ। तो पहले वाले में आया 6, दूसरे में आया 7। क्यों? 5 + 1 आया 6 इसमें प्लस प्लस में, और 8 में माइनस माइनस किया तो इसमें हो गया 7, ठीक है। तो ये हम लोग आउटपुट आ गया। आई होप आपको फील आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट चीज है वो समझा देता हूँ आपको, फिर इस वीडियो को रैप अप करते हैं। सो आई होप ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में क्या है कि पिछली वाली वीडियो में, इससे पहले जो स्ट्रिंग मेथड्स की आई थी, उसमें मैं आपको ये दोनों चीजें बताना भूल गया था, ठीक है। तो मैंने सोचा ये दोनों चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। डॉट टू अपर केस और डॉट टू लोअर केस, इसका फंडा क्या होता है? डॉट टू अपर केस का मतलब ये होता है कि कोई भी आपने स्ट्रिंग इसमें पास करी, जैसे मानो मैंने आयुष को पास किया, तो आयुष मैंने स्मॉल में पास किया, जैसा भी पास किया, ये सारे जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर वर्ड में, उन सबको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। आयुष स्मॉल भेजा, जैसा ही भेजा, ए कैपिटल वाई स्मॉल, कुछ भी तरह से भेजा आपने, सबको कैपिटल ही भेज देगा अगर आप डॉट टू अपर केस का इस्तेमाल करेंगे तो। और सेम उल्टा होता है डॉट टू लोअर केस में। अगर आपने जैसे भी भेजा स्ट्रिंग को, जैसे भी भेजा वर्ड को, उसमें जितने भी कैरेक्टर होंगे उनको ये स्मॉल में कन्वर्ट करके ही भेजेगा आउटपुट में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंसोल में करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मैं ये सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एंड एक स्ट्रिंग लेते हैं, वही लेते हैं जो मैं सिंपली लेता हुआ आया हूँ। एक वेरिएबल बनाया जिसका नेम था माई नेम, ठीक है, और स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया अपना नाम, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो, एक स्मॉल एक कैपिटल, जो ठीक लगे वो रख लो, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्ट्रिंग है हम लोग की माई नेम, ठीक है, इसको मैं डॉट टू लोअर केस का इस्तेमाल करूंगा पहले, ठीक है, और इसमें ब्रैकेट लगते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और फिर माई नेम स्ट्रिंग में डॉट टू अपर केस करके आपको समझा दूंगा, और फिर इसको मैं रन कराता हूँ। अगर आपको पता हो इसका क्या आउटपुट आएगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने रन कराया। सो यार इसका आउटपुट आ गया आयुष, ठीक है। अगर आपको दोनों के आउटपुट देखने तो मैं एक काम करता हूँ, इसको किसी वेरिएबल में डाल देता हूँ, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ लोअर केस, ठीक है, और उसमें ये वैल्यू डाल देता हूँ, और एक नया वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ अपर केस। मैंने कहा था आपसे कैमिल केस का इस्तेमाल करिए, वही मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं अलर्ट में डाल देता हूँ आपका लोअर केस, और फिर एक दूसरे अलर्ट में डाल देता हूँ आपका अपर केस, ठीक है। और फिर मैं इसको एंटर करके इनके आउटपुट आपको शो करता हूँ। तो पहले वाले में आया लोअर केस में आयुष। आयुष जैसा भी था, मैंने स्ट्रिंग पास करी थी, उसमें ए कैपिटल था, बाकी सब स्मॉल थे, बट लोअर केस वाला मैंने पहले चलाया। तो डॉट टू लोअर केस की मदद से सारे जितने भी लेटर थे उस पर्टिकुलर वर्ड में, वो सारे स्मॉल में कन्वर्ट हो गए, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो ये आयुष आ गया स्मॉल वाला, और दूसरे वाले में कैपिटल आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी फील आ गई होगी। मैंने आपको सब कुछ करके दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। सो यार ये वीडियो थी अपनी। आई होप आपको सारे ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। एंड यार वीडियो को रैप अप करते हैं, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज। पहली ये कि न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें एट द एंड आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलता है, ठीक है। आप अपनी फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग जो फंडामेंटल लैंग्वेजेस हैं उनको पढ़ सकते हैं, और ये पर्टिकुलर वीडियो भी आपको लॉन्च पैड सेक्शन में मिल जाएगी। तो आप लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलिएगा न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। इस वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।